का पापी व्यक्ति भी भगवान के नाम स्मरण से कर गया तो साधारण व्यक्ति भगवान के नाम से न करे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सुखदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं, महाराज परीक्षित कि प्रभु अजामिल कथा आप थोड़ा विस्तार बताइए। अजामिल कैसा व्यक्ति था, कौन सा पाप किया था और कैसे उसका भगवान ने उद्धार किया, उसके बारे में बताइए। सूर्य भगवान कहते हैं, कान पूजे द्विज कसे दासीपति अजामिल नाम सदाचारो दासा संसर्ग दूषित। कहते राजन, कान पूजो द्विज कसे दासीपति अजामिल नाना न सदाचारो दासा संसर्ग दूषित। कहते हैं कि अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे जो कानपुर नामक स्थान में आ करते थे। वह बड़े ही सदाचारी थे, धर्मनिष्ठ थे। भगवान का भजन पूजन में उनका मन लगता था। परंतु एक दिन जो है कह रहे हैं कि नष्ट सदाचारो व्यासाम संसर्ग, गलत संग के कारण, कुसंग में पड़ने के कारण उनका सदाचार नष्ट हो गया और अनेक प्रकार के गलत कार्य करने लगे। अजामिल जो थे वो भगवान का भजन स्मरण में उनका मन लगा रहता था। एक दिन अजामिल भ्रमण करने के लिए वन में गए हुए थे। कहते हैं कि अजामिल वन में भ्रमण करने के लिए गए थे। एक वैश्या को उन्होंने देखा एक व्यक्ति के साथ, और उस वैश्या को देखने से इनके मन में काम भाव विकार उत्पन्न हुआ और वो जो है सोचे कि मैं इस वैश्या को घर में ले आऊं तो कितना अच्छा होगा। और वैश्या को वो घर में ले आए और घर में ले आकर के वैश्या के साथ रहने लगे। जब उनका धन समाप्त हो गया तो अनेक प्रकार के चोरी डकैती लूटपाट हत्या ये भी सब काम करने लगे। कहते हैं कि अजामिल, मतलब देखिए अजामिल शब्द का दो अर्थ बनता है। अजामिल, अजा माने होता है माया, और अगर आप जो है अज कर देंगे तो हो जाएगा ब्रह्म। यानी अज माने ब्रह्म होता है, अजा माने माया। अजामिल का मतलब कि माया में मिला हुआ तापी व्यक्ति भी किस प्रकार से अज में अर्थात ब्रह्म में मिल गया, अर्थात मुझको प्राप्त हो गया। अजामिल शब्द के दो अर्थों से ही सारे कथा का सार आ जाता है। यानी माया में मिला हुआ व्यक्ति आज अनेक ब्रह्म में कैसे मिल गया, उसी की ये सारी कथा है। कहते हैं कि एक दिन वैश्या घर में थी और अजामिल अपना लूटपाट करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसी दिन उस गांव में कुछ महात्मा लोग आए और कुछ बच्चों से पूछा कि इस गांव में कोई अच्छा सदाचारी अच्छा व्यक्ति हो तो हम उसके यहाँ रुक करके आज रात्रि समाप्त करेंगे, यानी रुकेंगे तो शादी लेंगे। तो बच्चे थे वो बता दिए, अरे महाराज हमारे गांव में जाने नाम के ब्राह्मण हैं, वो बड़े अच्छे सदाचारी हैं, बड़े अच्छे हैं, आप उनके यहाँ जाएंगे तो आपका बड़ा स्वागत सत्कार करेंगे। वो तो बच्चे व्यंग में बोले थे, परंतु महात्मा तो ये सबसे रहित होते हैं, व्यंग की बात छल पर तो क्या जाने। महात्मा ने सोचा कि अच्छी बात है, हम लोग जामिल ब्राह्मण के घर में चलकर वही आज रुके। महात्मा लोग अजामिल के घर चले गए। वैश्या घर में थी, अजामिल को अपना लूटपाट करने के लिए गया हुआ था। वैश्या ने देखा कोई संत महात्मा आ गए हैं, वो समझ गई कि ये भूल से हमारे यहाँ आए हैं। वैश्या ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और आटा सीधा चावल जो कुछ के घर में था सब महात्माओं को दिया और महात्माओं ने प्रसादी बनाया और भगवान को भोल गाकर प्रसाद भी पाया। ये सब हो गया। तब उन्हें पता चला कि हम लोग जो है धोखे में आ गए, ये घर को वैश्या का है और हमने वैश्या का अन्न भी खा लिया। ये दूषित अन्न है
अब खा लिया तो इसका प्रायश्चित भी करना पड़ेगा और इसका उद्धार भी करना चाहिए। ऐसा विचार किया महात्माओं ने। महात्माओं ने कहा कि देवी आप यहाँ हमने प्रसाद तो ले लिया, परंतु अभी दक्षिणा बाकी है। ब्राह्मण साधु महात्मा को प्रसाद के बाद दक्षिणा न दी जाए तो यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। तब तक वहाँ पर अजामिल आ गया। कहा प्रभु अगर आप रास्ते में मिले होते तो मैं सब कुछ आपका ले लेता, अब मेरे दरवाजे पर घर पर मिले हो इसलिए न तो मैं कुछ आपसे लूंगा मैं आपको कुछ दूंगा, अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाइए। महात्मा ने कहा कि देखो भाई मुझे जो है किसी रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कुछ समय के पश्चात पुत्र होने वाला है, मेरी इच्छा है कि आप उसका नाम नारायण रख दें। अजामिल ने जब सुना कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा महाराज अब जो कुछ दक्षिणा मांगोगे सब दे दूंगा। महात्मा ने कहा मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है, आप उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा कि नारायण रखने से आपको क्या लाभ होगा? आपको लाभ तो दक्षिणा में ही होगा, नाम रखने से आपको क्या मिलेगा? महात्माओं ने कहा कि मैं नारायण का कोई व्यक्ति अगर नाम लेता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हम भगवान के भक्त हैं, कोई राम का कृष्ण का नारायण का नाम ले तो हमें प्रसन्नता होती है। अपनी प्रसन्नता के लिए हम आपसे नारायण नाम रखने के लिए हम मांगते हैं। अजामिल ने कहा कि ठीक है, पुत्र जो होगा उसका नाम हम नारायण रखेंगे और नारायण नाम रख भी दिया। अब जब कभी भी बुलाता अपने पुत्र को तो नारायण जो है नाम लेकर के पुकारता। इस तरह से कुछ से व्यतीत हो गया। अजामिल का काम वही था, चोरी डकैती करना, अनेक प्रकार की पाप करना, यही सब करता था। उसके पाप अत्याचार से उसकी अपमृत्यु का योग आ गया। देखिए एक महान मृत्यु होती है अपमृत्यु। जैसे कि अपमृत्यु का मतलब कोई हमारा ग्रह खराब है या हम गलत कार्य में लगे हुए हैं तो समय के पहले भी मौत हो जाती है। यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दिया कि इसमें इसके अपमृत्यु का योग बन रहा है। यह 12 वर्ष के पहले का समय था अपमृत्यु के योग का। अगर पूर्ण समय होता तो 12 साल और बाकी था। यमराज ने कहा कि जब इसका समय तो 12 वर्ष बाकी है, तुरंत बड़ा अत्याचार, अनाचार, दुराचार, हत्या, मारकाट कर रहा है, इसलिए इसे 12 वर्ष के पहले जाओ ले आओ ताकि इसके द्वारा और लोगों की जो हत्या हो रही, लूटपाट हो, खत्म हो जाए। यमराज के दूत आ गए और उसके प्राण वायु को खींचने लगे। जब प्राण वायु को खींचने लगे तो बड़ी भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्मते समय और मरते समय बड़ा ही दुख होता है, बहुत भयंकर दुख होता है। गरुड़पुराण में आता है कि 1000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारे तो जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मृत्यु के समय में होती है, इतनी पीड़ा होती है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्माद जागृह जागृह। इस शंकराचार्य भगवान का कहना है कि जन दुखम जरा दुखम, जन ही बड़ा दुख रूप है। जरा माने दुग्धावस्था ही बड़ा ही दुख रूप है। अंतकालम महादुखम, अंतकाल में बहुत दुख है। इसलिए जागो जागो, इस जन्म मृत्यु के भयंकर कष्ट से बचना चाहते हो तो जाग जाओ और भगवान का शरण भजन कर मोक्ष की प्राप्ति करो। तुम भगवान के पास से आए हो, अब भगवान के पास चले जाओगे तो आनंद ही आनंद होगा। हम आप भगवान के अंश हैं और भगवान में मिलते हैं तो परमानंद की प्राप्ति होती है। आगे बताती है कि जब से भयंकर पीड़ा होती है तो जो है अपने पुत्र को पुकारता है। सैवतमान क्यों मृत्यु काल उपस्थिते मती चकार तनये बाले नारायण आहवये। भोरे की जना सत पुत्र नारायण आहवयम् गावितेन सरोय आजु आव
व्याकुल इंद्रिय। कहते हैं कि जब वो भयंकर व्याकुल हो जाता है तो व्याकुल अवस्था में अपने पुत्र नारायण को पुकारता है, नारायण बचाओ, नारायण दौड़ो, नारायण आओ, मुझे बहुत मार रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है, दौड़ो और बचाओ। कहते हैं कि पुत्र तो दूरे क्रीड़ा सत्य, वह तो बहुत दूर खेलने में मस्त था, खेल रहा था। और इधर जब बार बार पुकारने लगा कि नारायण दौड़ो, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, मुझे बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, तब तक भगवान के दूत वहां पर आ जाते हैं। बहुत हर कीर्तनम भतो नाम महाराज पासदा सहसापतन। कहते हैं कि पुत्र तो नहीं आया, परंतु जब भगवान के दूतों ने देखा कि ये व्याकुल होकर के मेरे प्रभु को पुकार रहा है, तो भगवान के दूत आ गए, भगवान के दूत आ गए और यमराज के दूतों से कहते हैं कि अभी इसका समय बाकी है, 12 वर्ष का समय शेष है, और तुम इसे मारने के लिए पहले हो क्यों आ गए, इसके प्राण लेने के लिए पहले क्यों आ गए। यमराज के दूत कहते हैं कि यमराज की आज्ञा है, अभी 12 वर्ष समय शेष है, क्योंकि यमराज की आज्ञा है तो हमसे ले जाएंगे, क्योंकि 12 वर्ष जिएगा तो और भी पाप करेगा, और जब पाप करेगा तो और उसके नरक का समय बढ़ जाएगा, और उसके द्वारा बहुत से लोग मारे जाएंगे। जो फायदा होगा, एक तो उसके जो नरक का समय है वो नहीं बढ़ेगा, इतने में खत्म हो जाएगा, और दूसरे तमाम जो जीवों की हिंसा करता है वह जीव भी बच जाएंगे। इसलिए यमराज की आज्ञा है, हम इसे ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा कि तुम धर्म को नहीं जानते हो, जो भगवान का नाम लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी अब मृत्यु नहीं होती है, ये तो भगवान का नाम ले रहा है। यमराज के दूतों ने कहा कि ये भगवान का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा है, अपने पुत्र का नाम ले रहा है। अगर भगवान का नाम लेता तो हम लोग आते ही नहीं। भगवान के दूत कहते हैं, मुंबई धर्म आदर्श यजन देश कार्य भू धर्म से धर्म से लक्षण। भगवान के दूतों ने कहा कि तुम धर्म के लक्षण को नहीं जानते हो, भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए उसे फल तो मिलता ही है। आग जल रही हो, अंगारा हो, और अंगारे पर अगर पैर पड़ जाता है तो आग यह नहीं देखती है कि इसका धोखे में पैर पड़ गया। आग का काम तो जलाना ही है, इसलिए आग को जला ही देती है। वैसे भगवान के दूत कहते हैं कि ये चाहे जैसे नाम लिया हो, है तो मेरे प्रभु का नाम, इसलिए इसके पाप जो है वो नष्ट हो रहे हैं और इसके अकाल मृत्यु नहीं होगी। 12 वर्ष के अब जो समय है एक वो समय जिएगा। यमदूत कहते हैं, वेद पढ़े तो धर्म धर्म विपर गया, वेदो कहते हैं कि वेद भगवान का साक्षात स्वरूप है, और वेद के अनुसार जो भगवान का नाम लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार से यमराज के दूतों में भगवान के दूतों में वार्ता चलती है। भगवान के दूत जो भगवान के पास थे, यमराज के दूतों को वहां से हटा दिए, तो वहां से चले गए। अजामिल ये सब कुछ देख रहा था। देखिए, मृत्यु के समय कहते हैं कि यमराज के दूत दिखाई पड़ते हैं, सब कुछ दिखता है, आभास हो जाता है, हमारा समय पूरा हो गया है। अजामिल ने सोचा कि मैं जो है अपने पुत्र के निमित्त नाम लिया नारायण का, मैं भगवान को तो बुला नहीं रहा था। ऐसे जब नाम लेने से भगवान के दूत आ सकते हैं, तो अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। कहते साके तम परिहासं वैकुंठ नाम ग्रहण सीता अधरम। कहते हैं कोई परिहास में, हंसी में, मजाक में
और चोट लगते समय, देते समय, कष्ट में किसी भी प्रकार से जो भगवान का नाम लेता है उसके पाप नष्ट होते हैं। ततः अस्थिर को भगना संदर्श तब तह आहत हरे इत्यवसेना नाम अहत्यातन। कहते हैं कि किसी गिरते समय, अस्थित समय, भग्न या चोट लगते समय जो ये भगवान का नाम लेता है उससे यमराज की यातना नहीं मिलती है, ऐसा कहते हैं। और अजामे जो था उसने वैश्या के संसर्ग को छोड़ देता है और फिर एकांतवास वन में जाता है और 12 वर्ष तक भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है। कहते हैं कि 12 वर्ष के बाद उसे भगवान के जो है पार्षद आते हैं फिर और उसे भगवान के धाम में ले जाते हैं, अर्थात अजामिल का उद्धार होता है। अभी तक जो अजामिल, हम बताया कि अजामिल शब्द का 2 अर्थ बनता है। अज माने ब्रह्म और अजा माने माया, यानी अजा यानी माया में मिला हुआ व्यक्ति अज माने ब्रह्म में मिल गया। कैसे? भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवान का कीर्तन भजन करने से। इस प्रकार से महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा श्रवण करके कहते हैं कि राजन, भगवान का जो नाम है वो हर प्रकार के पापों से मुक्ति देने वाला है। आप तो भगवान के परम भक्त हो, आपको तो भगवान का साक्षात्कार गर्भ में हुआ था। इस प्रकार से दामों कथा समाप्त होती है। थोड़ा एक छोटा सा भजन, फिर आगे कथा भक्त प्रहलाद की कथा करेंगे। जोगनिया कान्हा की वृंदावन